चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 15 लाख श्रमिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सीएम योगी ने लखनऊ में मजदूर दिवस पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने बचपन में देखा कि लोग काम कराते थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी तो देते नहीं। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसा नहीं होगा। अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना होगा। तो काम का दाम नहीं देगा उसका काम सरकार तमाम करे। सीएम योगी ने कहा कि पहले कुछ लोग गरीबों का राशन हड़प लेते थे। अब प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। जो भी गरीबों के हक में डकैती डालता था उसकी जगह अब हवालात में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के श्रम को सम्मान दिया है। इसके चलते पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़े। एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ लोगों को काम मिला। 1947 से 2017 तक जहां केवल 14,000 उद्योग थे, वहीं अब इनकी संख्या 32,000 से अधिक हो गई और इनसे 65 लाख से भी ज्यादा लोगों को नया रोजगार मिला है। सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रमवीर गौरव सम्मान समारोह में 5 श्रमिकों को टूल किट भी दिया, उनका भी सम्मान किया। अटल आवासीय विद्यालय में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को भी टैबलेट वितरित किए गए। आज मैं कह सकता हूं यूपी के लोगों को यूपी के अंदर ही अब रोजगार मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में काम मिला है। बड़े निवेश के माध्यम से उद्योग। आप सोचो 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 14,000 उद्योग लगे थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ज्यादा हो गई। 32 यानी 18,000 नए उद्योग इन 9 वर्षों में लगे हैं। इनमें 65 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार मिला है। तो अभी तो यूपी के ही लोगों को मिला। गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक में डकैती डालता था उनकी जगह हवालात में। तो हमारे सहयोगी जय इस वक्त सीधा राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जय, ये बात बिल्कुल सही है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, चीजें व्यवस्थाएं अच्छी हुई तो आज गरीबों को उनका हक मिल पा रहा है। और ये भी बेहद सराहनीय है कि असंगठित क्षेत्र से आने वाले श्रमिकों के लिए उनका जीवन बीमा किया जाएगा, उनके लिए और भी सहूलियतें की जा रही है। लेकिन क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि आज से कुछ हफ्ते पहले हमने नोएडा में क्या देखा, किस तरह से लोग जो है सड़क पर उतर आए कि मामूली तनख्वाह पे उनसे मजदूरी कराई जा रही है। एक तरह से कहे तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 12-12 घंटे काम करवाते, पैसा नहीं देते। और ये तो संगठित क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। तो हमें सोचना होगा कि असंगठित क्षेत्र में क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा कि भैया हो क्या रहा है। उसके बाद जाके समिति हुई, बैठक हुई। संगठित क्षेत्र में मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि उन्हें ठीक राशि तनख्वाह के रूप में मिल सके। असंगठित क्षेत्र के लिए आज बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन हमें सोचना होगा कि असंगठित क्षेत्र की स्थिति हमारे देश में, खासकर के हम बात करें उत्तर प्रदेश में, क्या है। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के मामले का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से श्रमिकों को जो तमाम उद्योगों में वो काम कर रहे हैं उनके लिए 5 लाख का बीमा का जो योजना का घोषणा किया है, उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था पे काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द को लागू किया जाए। जो श्रमिक वर्ग के लोग तमाम उद्योगों में काम करते हैं उनको भी जीवन बीमा दिया जाए। सड़क दुर्घटना हो, आंधी धूल, बहुत सारी उन्होंने उदाहरण दिए जिसमें उनको कहीं ना कहीं आग की चपेट में आ जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसे में हम व्यवस्था करें, श्रम विभाग और सरकार मिलकर इस बात को लेकर व्यवस्था करें, इस प्रस्ताव पर चर्चा करें कैसे उनके लिए सुविधा किया जाए। श्रमिकों के लिए स्कूलों का जो घोषणा उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि नोएडा के जेवर में हमने आज कंपोजिट विद्यालय का हमने आधारशिला रखा है, जिसमें लेबर वर्ग के लोग जो है, श्रमिक लोग के बच्चे जो है वहां पे पढ़ेंगे। मजदूर का बेटा मजदूर नहीं रहेगा बल्कि यूपीएससी क्रैक करेगा, वो टीचर बनेगा, शिक्षक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और वो आगे बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 में जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कैसे तमाम जो वर्ग के लोग थे कैसे उनके राशन को खा जाते थे, और जो हमारी सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो लगातार हमने किस तरीके से 65 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 65 करोड़ लोगों को लगातार भोजन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने श्रमिक वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान करने का कोशिश किया है। और 75 जिलों में से 75 श्रमिकों का चयन करके उत्तर प्रदेश आज राजधानी लखनऊ लाया गया था। उसमें से 5 लोगों को मंच पे ले जाकर टूल किट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से दिया, उनको सम्मानित किया और साथ ही साथ उनको जो तमाम अटल आवासीय योजना के तहत जो
प्रधानमंत्री के ये इनके नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत किया गया, तो तमाम प्रदेश इनकी शुरुआत करें। जो उत्तर प्रदेश में भी 18 इस समय विशेष अटल आवासीय योजना स्कूल चल रहे हैं, जिसमें तमाम श्रमिक के बच्चे पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अगर आंकड़ों को देखा जाए तो प्रत्येक स्कूलों में अटल आवासीय में 1000 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में उन तमाम स्कूलों में जो 95% 90% बच्चे लेकर आए थे, उनको भी आज उन्होंने सम्मानित किया, उनको लैपटॉप दिया, उनको प्रमाण पत्र दिया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताने और जताने की कोशिश किया है कि हमारी सरकार जो है कैसे श्रमिकों को सम्मान करती है। उन्होंने उन उदाहरणों को निश्चित रूप से जया बेहद सराहनीय पहल है और श्रमिकों के बच्चों के लिए, श्रमिकों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया जया विस्तृत जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है श्रमिकों के लिए, आने वाले समय में धरातल पर उतरेगी और हम उम्मीद करते हैं कि श्रमिकों का जीवन और बेहतर होगा।